बड़े अच्छे लगते हैं। अरे रजत, इस बुक स्टोर के बारे में तूने कुछ नहीं बताया अभी तक। बताने लायक हो तो बताओ ना। अरे इस दुकान में तो मैं पहले भी आया हूं। इट्स नॉट वर्किंग वेरी वेल। चल आगे चलते हैं। रुक ना यार, सो मच आगे। आ ही गए तो एक बार देखने तो दे। यू नो आई लव बुक्स। कम कम। बट दिस सो मच। अरे आना यार। अरे रजत, ये इंडियन ऑथर की किताबें लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? यार बाकियों का पता नहीं, पर जो ये दुकान चलाती है वो जरूर पढ़ती है। सिंगल मॉम, अपनी बच्ची के साथ रहती है। 5 साल पहले मेरे पास आई थी। शी वॉज इन ट्रबल। आई गिव हर द शॉप टू रन। शी इज अ न्यूसेंस यार। रेंट कभी टाइम पे मिलता नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करती है। वन ऑफ दोस आइडलिस्ट्स। पर थैंक गॉड मैं लोगों की तरह नहीं हूं। आई हैव चेंज्ड। आई एम हैप्पी। आई मीन लुक एट दिस यार, क्या है ये? अनजान की लिखी हुई किताब। लुक एट दिस ट्रैश। कमाल का आदमी है। ऐसी किताबें लिखकर लोगों को गुमराह करता है। लव ऐसे होता है, प्यार ऐसे होता है। होता है प्यार ऐसे? रबिश। चलिए आगे चलते हैं। चल यार। एक मिनट। क्या क्या कर रहा है? रुक तो। अरे किताब खरीद रहा हूं। हाँ, तेरे पास तो सारी किताबें हैं ना। अगर मैं ऐसी दुकानों में से ऐसी किताबें खरीदूंगा तो फिर ऐसी किताबें ऐसी दुकानों में और रखी जाएंगी और लोग और पढ़ेंगे। यही तो मैं चाहता हूं। चल पर यार चल ना तू। एक दो ले ले। काम कितने की जा रहा है? अबे वापस तो रख। राम राम यार, यू नो यू जस्ट अनबिलीवेबल। इस लड़की की हेल्प क्यों कर रहा है तू इतनी? और देख, कोई है यहां पर? नहीं है। तुझे उसकी फिक्र है। चल यार, छोड़। एक ले ले, 2 ले ले। That's too much. Ram, yo. Excuse me, for you it's free. आप भी लीजिए। Please read it. For you. It's free. Just one second. It's free. Please read it. इसको भी देना? नहीं सुनना। मैं जानता हूं तुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं। तेरी प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने फिगर आउट कर ली। तेरी प्रॉब्लम वो लड़की नहीं है। तेरी प्रॉब्लम है अनजान, उसकी सोच। अकॉर्डिंग टू यू ये सब प्यार भरी नॉवेल्स बकवास होती। तू मानता नहीं है और तू नहीं चाहता कि कोई और भी पढ़े और कोई और माने। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सोच अलग है। आई बिलीव इन ऑल दिस। मैं चाहता हूं कि ऐसे मॉल्स में, तेरे जैसे बुक स्टोर्स में ये किताबें बिके। इसीलिए मैं लोगों को बांट रहा हूं ताकि और लोग पढ़ें और किताबें तेरे जैसे स्टोर्स में रखी जाएं। यार तू सुन ना यार, तूने सही कहा था। We do know each other well and we are very similar. हम दोनों ने प्यार किया और हम दोनों के साथ धोखा हुआ। तेरा प्यार तुझे छोड़कर चला गया, मेरा प्यार भी मुझे छोड़कर चला गया। फर्क पता क्या है? मैं आज भी प्यार में विश्वास करता हूं और तू प्यार में विश्वास नहीं करता। मैं प्यार में पता क्यों विश्वास करता हूं? क्योंकि मेरी जिंदगी में प्रिया जैसी लड़की आई थी। यू नो दैट्स व्हाट यू नीड। आई प्रे फॉर यू माय फ्रेंड। तेरी जिंदगी में भी प्रिया जैसी लड़की आएगी।
तुझे एक और मौका मिलेगा एंड देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स टू बी इन लव. आई एम श्योर ऑफ इट, यू डिजर्व इट. और फिर तुझे पता चलेगा कि प्यार में विश्वास करना क्या होता है. We deserve a coffee. We Come deserve a on. coffee. ये इतने सारे पैसे ऐसे बिना बताए यहाँ कौन रख गया? I don't believe this. मेरी बुक्स की इतनी सारी कॉपीज एक ही इंसान ने खरीद ली. थैंक यू गॉड, आपने ये बोझ करने के लिए जिस एंजल को भेजा उसे मेरी तरफ से बड़ा सा थैंक यू. Excuse me, sorry to bother you. It's free. Please read it. अनजान की तरह ही जरूर वो भी उसके प्यार में यकीन करता होगा. बस थोड़ी सी मदद और कर दीजिए. एक और फरिश्ते को भेज दीजिए तो मेरे पैसों की टेंशन थोड़ी और कम हो जाएगी. प्लीज. Excuse me, flat 20% work kalam, please. Excuse me, flat 20%. तुम लो बांटो. अबे मुझे क्यों दे रही हो? क्यों, तुझे मॉम की हेल्प नहीं करनी? ये जो तेरी भोली भाली क्यूट क्यूट फेस है ना, सब लोग उसको देख के फ्लायर्स ले लेंगे. चलो. चलो. सब लोग मेरे गाल खींच रहे हैं. मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ क्या? क्योंकि तुम क्यूट हो. वहाँ देखो दीदी, उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? हाँ, कोई लकी ड्रॉ का बोर्ड है वो. दीदी चलो हम भी अपना नाम लिख के उस लकी ड्रॉ बॉक्स में डाल देते हैं. तो ना अगर हम जीत गए तो मम्मी अपना शॉप का रेंट दे पाएगी. यार इतने ब्रिलियंट आइडियाज कहाँ से आते तेरे दिमाग में? हाँ सीक्रेट है, आप नहीं समझोगे. चलो चलो अभी लिखते हैं. I just hope हम ये लकी ड्रॉ जीत जाएं. Touch wood. क्या करूं?
Aisha, you gotta be looking good and the best tonight. No, दादी मुझे बटर नहीं चाहिए, प्लीज। मक्खन और घी नहीं खाओगे तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? मम्मी जी, इस मक्खन से सिर्फ तोंद बढ़ती है, ताकत नहीं आती। कुश को तो एक्चुअली बहुत हेल्दी चीजें खानी चाहिए, है ना कुश? बताओ क्या खाओगे तुम? पास्ता। वाह भाई वाह, ये तुम लोगों की हेल्थ फूड की डेफिनेशन तो बहुत गजब की। अरे तुम्हारे इस हेल्थ फूड से तो मेरे मक्खन वाले पराठे कहीं बेहतर, हेल्दी भी और टेस्टी भी। अरे सौम्या, तुम्हें एक बात बताऊं, जब राम छोटा था ना तो इसको पराठे बहुत अच्छे लगते थे। मैं इसके लिए खूब देसी घी वाले पराठे बनाती थी, घी से तर बटर, और ये उंगलियां चाट चाट के खाता था। हाँ मम्मी जी, वो उनकी तरफ देखकर तो पता चल ही जाता है कि आप कितना मक्खन खिलाती थी। उस वक्त से आप जो भी कुछ करती आ रही है ना, सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये जो कुछ भी आपने फैला कर रखा है ना, मैं समेट रही हूँ अभी तक। मैडम, ये आयशा मैडम की साड़ी है, उनके कमरे में रख दूं? माय गॉड! आप जाइए जाइए, अब मैं देख लूंगी। जी। तो आयशा की हो गया कल्याण। नो एंगर, ओके? क्या एंगर मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब wrinkles. You cannot afford wrinkles. हाय रब्बी, में बच गई। अब आयशा, तुम्हारी साड़ी रेडी है, बस थोड़ा सा स्टेन लग गया है। What? Stain? नहीं, एक्चुअली वो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, सो रिलैक्स। मैं यहाँ रखती हूँ, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। ओके बाय। Just too much. मेरी dog. This is bloody छोटा dog. Aisha, just relax. Aisha here. I need a new dress within 2 hours at my place. It's time to choose the luckiest person of the day. All the people are requested to assemble on the ground floor. चलते हैं। थोड़ा काम है, बाद में आता हूँ, तू निकलना, आता हूँ मैं। Okay. बाय बाय। ओ जी, तुसी टेंशन ना लो, मैंने केटरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अरे मुंबई का नंबर 1 केटरर है वो। अब देखना, मेहमान खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। उस विक्रम के भरोसे बैठी रहती ना तो हो जाता कल्याण। आई रियली ओ यू, थैंक यू सो मच। आय हाय, थैंक यू सब बाद में। अब फोन रखती हूँ, पार्टी में मिलते हैं, ठीक है? ओके। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारे अलावा इस वक्त मुझे कौन फोन करेगा, वो भी मुंबई से। उतना तो हक बनता है मेरा। क्यों? हाँ हाँ बोलो, बात क्या है? आप कहाँ हो? कहाँ हूँ मतलब? मैंने कुछ पूछा, आप कहाँ हो? अरे बाबा, दुबई में हूँ, इस वक्त मॉल में हूँ, शॉप्स देख रहा हूँ, और कुछ? हाँ। खाना खाया? खाया तो होगा, अब क्या खाया वो भी बता दो। 4-5 बर्गर तो ऐसे ही खा लिए होंगे, है ना? उससे भी ज्यादा खाया। ओके? क्या खाया? तो खाया, बर्गर खाया? क्यों? वो भी इतनी रात को। मिर्ची भी खाई ना साथ में, और फिर स्वाद बदलने के लिए मीठा खाया होगा। रिजल्ट एसिडिटी। अब उसके ऊपर टैबलेट्स मत लेना प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ओह, मैंने याद दिला दिया है। अब मेरे सामने टैबलेट्स खा रहे हो, राइट? तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो। तो है। अच्छा, अपने बेटे से बात कीजिए। पापा। हाँ खुश, बोल। पापा, मेरा टॉयज। अरे ओए, टॉयज के बच्चे। पापा की खैरियत पूछने के लिए फोन किया था ना, टॉयज कहाँ से आ गए बीच में? हेलो, हाँ, आप वापस कब आ रहे हो? अरे आ जाऊंगा यार, दादागिरी क्यों दिखा रही हो? माँ कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। लीजिए, मम्मी जी से बात कीजिए। हाँ माँ, क्या हो रहा है? घर में सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसे हो? और ये मैं क्या सुन रही हूँ?
कि तुमने बर्गर खाया? बुरी बात। वो तो शुक्र है कि कोई तुम पर नजर रखे। मम्मी जी फोन। माँ मैं डरता नहीं हूँ उससे, ओके? वो ज्यादा बात करेगी ना तो मार दूंगा उसको। मम्मी जी फोन पर थी, अब मैं हूँ। और तेरी मैंने सोचा माँ थी। अच्छा सॉरी यार। ये बताओ पार्टी में कौन कौन जा रहा है? मैं, नताशा, ऋषभ, कुश, हम सब जा रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, आप जल्दी आ जाइए यहाँ। अरे क्यों? क्यों मतलब? आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल करूंगी। याद है जब विदा करके आप मुझे यहाँ ले आए थे, तब आपने मुझे हक दिया था कि मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ और कुछ भी पूछ सकती हूँ। हक दिया था या नहीं दिया था? हाँ दिया था। बाप रे। तो बस उसी हक से पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, जल्दी आ जाइए। ठीक है बाबा, आ जाऊंगा। अच्छा सुनिए ना, आई लव यू यार। ओके बाय। ओके बाय। तू राम का कितना ख्याल रखती है। क्यों ना करूं? मेरा हक जो है। शादी के वक्त पापा से उन्होंने क्या कहा था पता है? कि इस घर पर और उन पर भी मेरा हक है, और कभी भी किसी से कोई भी शिकायत हो मैं उन्हें जाके कह सकती हूँ। तो उनकी शिकायत मैं उन्हीं से करूंगी ना। सर, मिस शर्मा, काफी खुश लग रही हैं आज आप। हाँ होंगी भी। इतनी सारी किताबें जो बिक गई आज आपकी। आपको कैसे पता? आपकी जानकारी के लिए जिस शख्स ने आपकी ये किताबें खरीदी हैं, ये मेरा वही दोस्त है जिसे आप आज मॉल दिखाने वाली थी। रिमेंबर? यू वैनिश्ड। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली वो एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशन, बहाने। आप थक नहीं जाती हैं मिस शर्मा? और ऐसे बिजनेस करती हैं, काउंटर पे कोई होता नहीं, कस्टमर का आने जाने का पता नहीं। 5 दिन है आपके पास, दुकान वापस ले लूंगा। जिसे आप 5 दिन कहते हैं सर, मेरे लिए वो 120 घंटे हैं। मेरे लिए बहुत है। आज कुछ बुक्स बिकी हैं, आई एम श्योर आने वाले 4 दिनों में इतनी तो बिक ही जाएंगी कि मैं आपका रेंट चुका सकूं। ऑप्टिमिज्म, आई लाइक इट। मिस शर्मा, ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है, मगर फॉल्स ऑप्टिमिज्म बेवकूफी है। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सफेद दीवार पर काला दाग नहीं नजर आता, सिर्फ सफेद दीवार नजर आती है। ग्लास आपके लिए आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा हुआ। आई नो योर काइंड। जागिए मिस शर्मा, प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल सोचिए, वरना आप अपनी पूरी जिंदगी झूठे सपनों की दुनिया में गुजार देंगे। बाय प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। आपने मुझसे इतनी सारी बातें कही, एक बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश हैं। Excuse me? I feel you're a very unhappy man. मैंने आपको कभी खुश नहीं देखा। आपके पास सब कुछ है, इतना पैसा है, इतना नाम, इतनी शोहरत, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। आपके पास मुस्कुराने की कोई वजह ही नहीं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सपनों में जी रही। Maybe you're right. Maybe I'm a dreamer. लेकिन फिर मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। हो सकता है कि मैं वाकई में आपके रेंट का पैसा इकट्ठा ना कर पाऊँ। 5 साल तक जिस दुकान में मैंने इतना वक्त बिताया, मुझे नहीं पता 5 दिन बाद वो मेरे पास रहने वाली है या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास कमाने का भी कोई जरिया होने वाला है या नहीं। But still, I'm happy
मुस्कुराने की वजह है मेरे पास। मेरी बेटी। आप जानते हैं सर, 5 साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैंने फिर से शुरुआत की। आगे भी ऐसे ही होगा। जब भी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई वजह चाहिए होगी, मैं अपनी बेटी को देखूंगी, मुस्कुराऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। बट आई रियली फील बैड फॉर यू। मैं आपसे रूड नहीं होना चाहती, क्योंकि आपके बहुत एहसान है मुझ पर। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो ये 5 साल स्टिल मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। जिंदगी में मुस्कुराते वो लोग हैं जिन्हें किसी से प्यार होता है। आप एक काम क्यों नहीं करते? ये बुक मेरे फेवरेट राइटर अनजान ने लिखी है, मेरी फेवरेट बुक है। आप इसे पढ़ लीजिए, शायद आपको भी जिंदगी जीने का एक नया तरीका समझ में आ जाए। प्यार और जिंदगी के बारे में मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है मिस शर्मा। I know more about life than I need to know. I'm sure sir। मैं इनकार भी नहीं कर रही। I'm sure कि आपको जिंदगी की समझ बाकी कई और लोगों से ज्यादा है। बट जिंदगी सिर्फ समझने का नाम नहीं है, जीने का नाम है। इसे पढ़ लीजिए सर, शायद आपको जिंदगी जीने का तरीका आ जाए। एंड डोंट वरी, मैं आपसे इसके पैसे नहीं लूंगी। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, उसके बदले में ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। How can she be so happy? इसे पैसों की जरूरत है, तभी इसने मुझे ये बुक फ्री में दे दी। आने वाले कुछ दिनों में ये अपना सब कुछ खो सकती है, तभी ये हंस रही। Stupid girl. Here I am going to announce the first winner of this lucky draw, and the first prize goes to Mr. John Qureshi. Congratulations. And the second prize goes to Miss Pihu Sharma. Second prize. दूध तेरे नाम पे सेकंड प्राइज। अच्छा चलिए क्या, चलिए चलिए चलिए। अरे आप हैं? हाँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 5 स्टार होटल में डिनर मिला है आपको विद योर फैमिली। वैसे एक बात बताओ, फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, सेकंड प्राइज मिला, नाराज तो नहीं हो? नो, मम्मी कहती है जो मिलता है उससे ही खुश रहना चाहिए। एंड फॉर मी दिस इज द बेस्ट प्राइज। मैं इसके लिए प्रे कर रही थी। अच्छा सुनो, जिस होटल में डिनर के लिए आप लोग आओगे ना, उसी होटल में रह रहा हूँ मैं। मेरा रूम नंबर है 3206। हो सके तो जरूर आना, हाँ, अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ। ओके। पता है मैंने पापा से एक विश मांगी थी, वो तो पूरी हो गई। अरे प्राइस तो मैंने तुम्हें दिया है, तुम क्रेडिट अपने पापा को क्यों दे रही हो? हाँ, पापा ने मेरी विश पूरी कर दी। क्या पापा को ढूंढ रही हो? पापा तुम्हारे वहां पर है? नहीं, मम्मा है। लेकिन मम्मा पापा से कम नहीं है। सर हम बिजनेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए।
थैंक यू सर। ये लोग आपका ऑटोग्राफ क्यों ले रहे थे? आपका हीरो हो क्या? क्यों, तुम फिल्में ज्यादा देखती हो? हाँ, लेकिन मम्मा मुझे देखने नहीं देती। वैसे आपने टॉपिक क्यों चेंज किया? कोई पिक्चर में आ रहे हो क्या? बताओ ना कौन सी फिल्म में आ रहे हो? अरे कोई फिल्म में नहीं आ रहा हूँ, मैं फिल्म स्टार नहीं हूँ। लगते भी नहीं। लेकिन आप इतना हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम पहली इंसान हो जिसने इतने सीधे तरीके से मुझे ये बात कह दी। एक्सक्यूज मी सर, वो क्या है ना, इस छोटी सी लड़की ने सेकंड प्राइज जीता है, तो क्या मैं इसके साथ आपका एक फोटो ले सकता हूँ? हाँ, आओ इधर। सर, एक आपके लिए और एक इनके लिए। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं तो स्टार नहीं हूँ, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी स्टार हो ना? अभी तो नहीं हूँ, लेकिन बन जाऊंगी। तो फिर एक काम करो, इस फोटो पे जरा अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दो, क्योंकि क्या है ना, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी, फिर तुम्हारे बहुत सारे फैंस होंगे, फिर मुझे तो तुम भूल जाओगी। तो अभी से तुम्हारा ऑटोग्राफ ले लेता हूँ, ताकि मैं सबको दिखा सकता हूँ और सबको कह सकता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? पीहू शर्मा। बड़ा लवली में, बहुत प्यारा नाम। ये मैं रखूँ आपके पास? हाँ, लेकिन डेट मत भूलना। अगर मैं भूल गई तो फिर से याद दिला देना। याद रखो, तुम भी मुझे भूलना नहीं। ठीक है, अभी चलती हूँ। बाय। ये लड़की जरूर स्टार बनेगी। हीरो नहीं है, लेकिन बुरे भी नहीं है। लगता है मम्मी मेरी याद कर रही होंगी। Happy anniversary. Thank you very much. Thank you for coming. अरे सुधीर जी, Thank thank you so much for coming. Mubarak. Thank you so much. Please come. Come, baby, come. Happy wedding anniversary. Thank you. Hi. Hi, Shubhraji. Thank you for coming. Welcome, welcome. Thank you. Hi. आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो. Thank you. Come, come, let me take you. Please come. रित्सी, जब तुम छोटी थी ना, तुम्हें और राज को मैं सेम कपड़े पहनाती थी। सो मच फन ना? आई लव दिस, वेरी नाइस लुकिंग। आई जस्ट बी बैक। चलो तुम भैया के पास। नाइस साड़ी। साड़ी अच्छी होने से क्या होता है, डिपेंड करता है किसने पहनी है। एंड तुम तो जानती हो, जो कपड़ा आयशा के बदन को छू लेता है, इंडिया का टॉप फैशन बन जाता है। इसी रियली, दैट्स ग्रेट। बाय द वे, कल मैंने तुम्हारा एक प्रिंट एड देखा। तुम्हें नहीं लगता तुमने जो साड़ी पहनी थी वो थोड़ी सी डल थी? इट रियली, आई मीन, नहीं रियली, आई मीन, आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारा एक कलर ड्रेसिंग पूरे फैशन वर्ल्ड को बर्बाद करके रख सकता है। रियली, आई मीन, यू नो व्हाट, ये काम तुमने अच्छा किया। तुमने आफ्टर ऑल मेरे पसंद की साड़ी पहनी, वेरी नाइस। एग्जैक्टली, ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। दैट तुमने मुझे कॉपी किया, एंड आई रियली टेक इट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। यू सी, वैसे कॉपी मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे किया। डू यू थिंक आई नीड टू? You know, the two of you are really looking good together. चलो फोटो खिंचाते हैं, केक काटने का टाइम आ गया। हाँ, see, Vikram's calling us. चलो चलो चलो। नीचे रखते हैं इसे। मॉम, आप भी ना प्लीज, गंदगी। ब्लो। चलें? हाँ, चलो।
अटेंशन प्लीज, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। और आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम दोनों का बहुत ही अजीज दोस्त राम अभी दुबई में है और आज वो यहाँ पार्टी में हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन वी वुड रिक्वेस्ट कि आप सब एक पीस केक का एक्स्ट्रा खाएंगे राम के लिए, क्योंकि उसे ये केक बहुत पसंद है। या प्लीज कैरी ऑन। दिखा दिखा। मॉम भी ना इतनी केयरलेस है, मैं मुझे ही संभाल के रखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। आप जाइए भैया। अरे ये सब क्या है कैडी? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या कर रही है तू? ये मार्केटिंग टेक्निक्स है। सी, लोग मेरी शक्ल देखेंगे तो पैम्फलेट पढ़ेंगे तो उन्हें अनजान ज्ञानी की सिजलिंग न्यूज मिलेगी। आपकी बुक्स तो यूं बिकवा दूंगी मैं, देखना। तू पागल हो चुकी है। एक तो इतने छोटे कपड़े पहन के तूने फोटो खिंचवाई और फिर अनजान यू क्लेमिंग कि वो यहाँ आ रहा है। तुझे पता भी है कि वो यहाँ है भी कि नहीं? रिलैक्स, अनजान इस वक्त दुबई में है, किस होटल में है, किस रूम नंबर में है, मुझे वो भी पता है। तो हम दोनों चलेंगे, प्यार से बुलाएंगे। आ गए तो ब्रिलियंट, नहीं आए तो आप थोड़ा रोना धोना गिड़गिड़ाना, थोड़ा वो अबला नारी एक्ट, वो ट्रस्ट मी। अबला नारी एक्ट और नहीं वर्क किया तो टीहू, उसकी वो जो सुपर क्यूटनेस है ना, काम कर जाएगी। कैडी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर दोनों ही चीजें वर्क नहीं की तो? मेरे पास रामबाण है। ये स्कर्ट देख रहे हो? इससे भी छोटी स्कर्ट है मेरे पास। That has to work, क्या? Come on. कैडी you've lost it यार। एक तो ये सब हरकतें करेगी ना तो तेरे अंकल हम दोनों को दुबई से बाहर निकाल देंगे, और ये क्लेम करने के बाद अगर अनजान शॉप में नहीं आया ना तो लोग पत्थर मारेंगे मुझ पर। ओके रिलैक्स, सब हो जाएगा, एकदम ठीक से हो जाएगा। अभी चलो यार, टाइम मत वेस्ट करो। अरे लेकिन ये सब। चलो चिल, कुछ नहीं होगा। थैंक्स। माय प्लेजर। ऐसे भी आजकल रोज रोज तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका कहाँ मिलता है? ठीक कह रहा हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। आप आज तक मेरी पसंद और नापसंद नहीं भूले हैं। शिप्रा, माना कि मेरी उम्र बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे आज भी अपनी बीवी की पसंद और आदतें याद हैं। वो आपने सैलेड नहीं लिया? याद है, मैं खाने से पहले आपको हमेशा सैलेड दिया करती थी। कहा करती थी कि सेहत के लिए अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। एक बात कहूं, आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। कितने कमजोर और दुबले हो गए हैं। तुम जो साथ नहीं हो शिप्रा। मानना पड़ेगा माँ और पापा को, आज दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। माँ का लाइफस्टाइल बदल चुका है, आयशा के साथ रह के माँ की थिंकिंग बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन जब भी माँ पापा मिलते हैं ना, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए आज भी उतना ही प्यार, उतनी ही केयर दिखाई देती है। ये बिल्कुल सच कहा तुमने कार्तिक। 5 साल की दूरियां किसी भी रिश्ते को कमजोर बना सकती है, लेकिन मम्मी जी और पापा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5 साल पहले व्हेन वी लॉस्ट प्रिया और मम्मी जी डिप्रेशन में चली गई, आई थिंक पापा ने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था। पापा ने मम्मी को आयशा के साथ भेज दिया रहने के लिए, ताकि उनके माहौल में बदलाव आ जाए और वो ठीक हो जाए। आई थिंक पापा वाज राइट, उनका डिसीजन बिल्कुल सच साबित हुआ।
मम्मी जी ठीक हो गई और अभी भी दोनों साथ हैं। ताशा, माँ तो डिप्रेशन से बाहर आ गई पर घर नहीं आई। चलो अच्छा हुआ शिप्रा, आज का डिनर तुम्हारे साथ करने का मौका मिल गया, वरना पता नहीं फिर ये मौका कब मिलता। You don't need to worry about that. आयशा, स्वीट I'll call you back. बेटा ये तुम क्या कर रही हो? भूल गई? तुम तो स्पेशल डाइट पे हो बेटा। तुम ये व्हाइट राइस नहीं खा सकती, अलाउ नहीं है। जो डाइटिशियन ने तुमको बोला है ना, सिर्फ वही सूप्स पीने, और डिनर पे तो सिर्फ सूप्स पी सकती हो बस। हाँ माँ, एक्चुअली पता है क्या है, तुम जब भी पास पे नहीं होती हो ना तो खाना देखकर मैं ना टूट पड़ती हूँ, तो प्लीज पास पे रहा करो, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ओके ओके माय स्वीटी, माय बेबी। बेटा बेटा, ये लो, मैम के लिए क्लियर सूप लेकर आओ। पीहू, जल्दी लेकर आओ। मॉम, कल हम कितने बड़े होटल में जा रहे हैं। मैं वहाँ ढेर सारा खाना खाऊंगी, जैसे पिज्जा, जैसे बर्गर, जैसे राइस, जैसे दाल, जैसे चिकन। इतना सब खाओगी ना तो इस पिट्टू में ना गड़बड़ हो जाएगी। ले आओ। मॉम, 5 किलो मील क्या होता है? 5 किलो मील्स नहीं स्टूपिड, 5 कोर्स मील। मतलब हम अपने खाने को ना 5 पार्ट्स में डिवाइड करके खाते हैं, ओके? तो क्या हमको 5 टाइम पैसे देने पड़ेंगे? नहीं बेबी, पैसे क्यों देने पड़ेंगे? आपको कोई पैसे नहीं देने, आप जितना चाहे खा सकते हो। हाँ, तो अगर वो थोड़ा सा बच गया तो हम उसको घर ला के पैक कर सकते हैं? नो पीहू, दैट्स नॉट अलाउड। वो तो हम जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना तब कर सकते हैं, इतने बड़े होटल में नहीं। मॉम, कल मैं पहनूंगी क्या? रोज यही पहन के बोर हो रही हूँ, कुछ और कपड़े बोलो ना। ये बात तो सच है पीहू, तो हम एक काम करते हैं ना, हम तुम्हारे लिए एक नई फ्रॉक ले लेते हैं। हाँ। लेकिन उसमें तो पैसे लगेंगे ना? तो क्या हुआ पीहू? मामा कैन बाय यू अ न्यू फ्रॉक। नहीं, मैं वो ग्रीन फ्रॉक पहनूंगी। ग्रीन फ्रॉक भी स्पेशल है और कल डे भी स्पेशल है। मॉम, आप भी ना कितने कचरे फेंकते हो। ओके, सॉरी लव, सॉरी। One eclair, please. कितनी प्यारी बच्ची, जब भी उससे मिलता हूँ, she always makes me smile. ये मैं रखूँ आपके पास? हाँ, लेकिन डेट मत भूलना। अगर मैं भूल गई तो फिर से याद दिला देना। पूरी की पूरी चैटर बॉक्स है ये। आई एम श्योर इस वक्त वो जहां भी है जरूर पक पक कर रही होगी अपनी मीठी सी आवाज। मॉम, कल हमारा स्पेशल डे है ना? एक तरफ पीहू की एक्साइटमेंट और दूसरी तरफ अनजान से मिलने का टेंशन। अगर अनजान ने शॉप में आने से मना कर दिया तो ओह गॉड, एक कैडी भी पता नहीं बिना पूछे क्यों इतनी प्लानिंग करती है। मॉम, जल्दी करो। क्या? मॉम, आप ही तो कहते हैं ना गॉड हमारी विश पूरी करती हैं। जैसे मेरी
स्नो पार्क वाली विश की थी, वैसे आपकी विश भी पूरी करेंगे। अब चलो। पता है क्या पीहू, अब तक मम्मा को लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मम्मा है, लेकिन अब लगता है मम्मा को आपसे सीरियस कंपटीशन होने वाला है। आप ही की तो बेटी हूँ। ये बात भी है। अब चलो। हाँ हाँ चलो 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 चलो, देर हो रही है, कल आपका स्पेशल डे है। चलो 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 पकड़ो। गुड गुड। यस लाइक दैट। टिफिन बॉक्स रखा ना अंदर? हाँ। ओके चलो। अरे लाइट बंद करना तो भूल गई। जाओ मैं अभी आई। थैंक गॉड लोगों को खाना पसंद आया। केटरिंग को लेकर मुझे इतना स्ट्रेस था, पूछो मत। ऐसे एक बात बताओ, पार्टी में सब कह रहे थे कि तुम बहुत सुंदर लग रही थी। और तुमने क्या कहा? कहा नेहा तो हमेशा ही सुंदर लगती है। वैसे विक्रम, आई थिंक आज ये पहली बार हुआ है कि हमारी एनिवर्सरी पर तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। नेहा गिफ्ट तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हें दूं कैसे। हैप्पी एनिवर्सरी नेहा। मुझे पता था कि आज तुम यही गिफ्ट दोगे। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक्स नेहा। बच्चों को कैसे बताएंगे? मुझे क्या पता, और मैं बच्चों को क्यों बताऊं कुछ? तुम्हारा डिसीजन है, तुम बताओ बच्चों को। मैं क्या जाके बताऊं नेहा? देख, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी? मैं क्या जाके बोलूं? अपने बच्चों को जाके ये बोलूं कि मैं उनकी माँ से डिवोर्स ले रहा हूँ? आप डिवोर्स ले रहे हो तो बोल सकते हो ना कि तुम डिवोर्स ले रहे हो। मैं बच्चों से क्या कहूँ? इस सिचुएशन में तुम्हारी वजह से हो। मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम बोलो प्लीज। हाउ कैन यू ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग? यार तुम सारा ब्लेम मुझ पे कैसे डाल सकती हो? लेट्स थिंक ओवर इट। दोनों कुछ सोच के बात करेंगे। इसके बाद हम दोनों कुछ एक साथ नहीं करने वाले, ये तुम अकेले करोगे। आई कैन डू दिस, ओके? और तुम्हारे पास 6 महीने हैं फाइनल हियरिंग के लिए, तब तक यू फिगर इट आउट। थैंक यू। कैडी बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? ताईजा, कब से ढूंढ रही थी मैं, आपको पता है, पर कहीं मिल ही नहीं रहे थे, तो सोचा फोन करके बता दूंगी। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए, आने में ना थोड़ी सी देर हो जाएगी। आज रात को फिर? कैडी, आजकल तुम रात को बहुत देर से वापस लौट रही हो। रजत, तू इससे कुछ कहता क्यों नहीं? रजत, मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। सुन रहा हूँ ताईजा, सुन रहा हूँ। क्या चाहती हैं आप? क्या कहूँ मैं इससे? कोई बच्ची तो है नहीं अभी है। वैसे भी जितना मुझे कहना था मैं पहले से कह चुका हूँ। लेकिन तू इसे रोकता क्यों नहीं? उससे पूछता क्यों नहीं कि रोज रोज कहाँ जाती है, रात को इतनी देर से घर क्यों वापस आती है? ओ ताईजा, पढ़ाई करने जा रही है तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं? ज्यादा पढ़ेगी तो अच्छा है उसके लिए, पास तो हो जाएगी। सर प्लीज। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। कैडी, डू यू रियलाइज कि तुम 2 साल से लगातार फेल हो रही हो? यू नो व्हाट दिस मींस? मैंने आईवी लीग पास किया। शर्म आती है मुझे लोगों को कहते हुए कि मेरे घर पे तुम 2 बार फेल हुई। इट्स रिटार्डेड। तू बात को कहां से कहां ले जा रहा है रजत? तू इनकी भलाई के लिए इन्हें पढ़ा रहा है या अपनी रेपुटेशन के लिए? इसका पास होना इसलिए जरूरी है कि इसकी प्रोग्रेस हो, इसलिए नहीं कि तेरा इंप्रेशन बना रहे। दाईजा, सबको अपने बारे में सोचना चाहिए और इस वक्त मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। क्या नहीं दिया इसको मैंने? घर दिया है, एजुकेशन दे रहा हूं, पॉकेट मनी दे रहा हूं, और तो और इसको गाड़ी चलाने को दे रहा हूं। इसके बावजूद ये खुद अपना नुकसान करना चाहती है। That's not my fault. It's her call. याद है ना आपको पिछले साल क्या हुआ था? एम्बैरेसिंग। फेल हो गई थी, प्रिंसिपल के सामने मुझे हाथ जोड़ने पड़े, विनती करनी पड़ी मुझे। मेरे I'm warning you, इस साल मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा, किसी के सामने झुकूंगा नहीं मैं। इसको कहीं भी जाना है, पूरी रात बाहर रहना है, I don't give a damn। मुझे बस 10 लोगों से कुछ सुनना नहीं है।
मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? कुछ सर में घुसा? मैंने तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की। यू फेल दिस टाइम। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूं। तुम्हें पास होना है हर तरीके से। इट्स अ वार्निंग। Get the plate, please. कैडी, रजत की बातों का बुरा मत मानना बेटा। वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है ना, इसलिए वो। दाइजा प्लीज उनकी तरफदारी मत कीजिए। अगर आप इससे फिक्र कहते हैं ना तो मुझे आपकी इनोसेंस से बहुत हंसी आती है। रहना और मैं सिर्फ उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे वो एक्चुअली एक बोझ की तरह संभाल रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है। He cares to who's for us. Please दाइजा। रजत, तुझे एहसास भी है कि तू क्या क्या बोले जा रहा था और क्या कह रहा था कि इस साल किसी भी तरह पास होके दिखाना है। कितनी गलत सीख दे रहा था तू उसे। Please, ताईजा, I don't care about all this. तो केयर करनी शुरू कर ना बेटा। कब तक तू इन बच्चियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता रहेगा? कब तक उस औरत के किए की सजा इन बच्चों को देता रहेगा जो तुझे कब का छोड़ के चली गई? छोड़ा नहीं ताईजा, धोखा दे के छोड़ा है उसने मुझे। कैडी और रायना उस औरत की बेटी है जिसने मुझे धोखा दिया और किसी और से शादी कर दी। जब भी मैं इन दोनों को देखता हूं ना तो ताईजा मुझे इस धोखे का एहसास होता है। दिस इज माई रियलिटी चेक। मैं उन्हें सिर्फ इसलिए संभालता हूं ताकि हर दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा एक गलत औरत पर बर्बाद किया। एक ऐसी औरत जिसने मुझे धोखा दिया, किसी और से शादी की और बच्चे छोड़ दिए पीछे।